जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो कर्क लगना और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो। इसको आप राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा लग्न के हिसाब से। कर्क लग्न यानी 1, 2, 3, 4 नंबर, यहां पर आपका 1 लिखा होगा, लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा, कोई भी सिंबल जल तत्व का, इमोशनल नेचर का। चंद्रमा इस घर का अधिपति है। बृहस्पति का ग्रुपिज्म में हो, चंद्र, मंगल, सूर्य और बृहस्पति 4 प्लैनेट का ग्रुपिज्म हो। मंगल आपके लिए जोगकारक प्लैनेट, बृहस्पति आपका भाग्य भाव का, सूर्यदेव आपका द्वितीय भाव का और चंद्रमा आपका लग्नाधिपति। छोटी सी सूचना, यह 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का वीडियो, इसी बीच में 16 जुलाई यानी आज 13 तारीख हो गया, 16 जुलाई प्रभु श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। मेरे जितने चाहने वाले व्यूअर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी को सादर निमंत्रण है। आप आइए, प्रभु जगन्नाथ जी का रथ में बैठे हुए दर्शन कीजिए। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते, ये वेदों में कहावत है। और दूसरा सूचना, 14 जुलाई से गुप्त नवरात्र, 14 जुलाई से गुप्त नवरात्र। ये दिखावा वाला नवरात्र नहीं है, ये बेसिकली पूजकों के लिए, उपासकों के लिए, साधक के लिए, ये दिखावा वाला नवरात्र नहीं है। और ये जो ड्यूरिंग टाइम इसी बीच में 22 जुलाई आ रहा है, जो कि मेरा जन्मदिन, 5 साल होगा आपसे जोड़ना। हर साल 22 जुलाई को मैं आपसे जोड़ता हूं लाइव में आके, और एग्जैक्टली उसी दिन महारुद्राभिषेक और मां भगवती दुर्गा सप्तशती चंडी का आहुति एंड हवन, दिन भर का पूजन। लेकिन इसी बार थोड़ा गड़बड़ है, हमारे जो सारे महाराज लोग के द्वारा ये संपन्न किया जाता है, वो सारे टीम हिमाचल प्रदेश चले गए और उनका ट्रेन के हिसाब से वो 22 जुलाई को कटक यानी जहां पर वो पूजन होगा पहुंचते पहुंचते 12, साढ़े 12 टाइम हो जाएगा। ट्रेन का टाइमिंग है। सो 1 या तो 1:30 ऑनवर्ड्स पूजन का अनुष्ठान शुरू होगा, चाहे रात कितना भी हो, लेकिन होगा ही होगा। बस उसी हिसाब से आप ये पंडा एस्ट्रोलॉजी का चैनल को आ जाइए। 1 बजे तक आप लाइव सेशन को जाइए, आप लाइव में जोड़िए। जिन लोगों ने भेजे उनके नाम, राशि, लग्न, गोत्र संकल्प कराने के लिए। बाकी कोई चाहने वाले मेरे प्रिय व्यूअर्स, आप इसमें भाग लेना चाहते हो, आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र भेजिए। परिवार में कई जनों का अगर चाहिए तो सभी का भेजे। ये एक कवच की तरह काम करता है। रुद्राभिषेक में जो प्रभु शिव जी का और दुर्गा सप्तशती मां भगवती का, यानी एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मस्कुलाइन एनर्जी का। सो इसमें छोटा सा दक्षिणा रखा गया, 300 रुपया, 300 रुपीज पर एक जन के लिए। आपका मन करे तो आप 300 रुपया इसी नंबर पे भेजें, एक स्क्रीनशॉट दीजिए, आपको तत्काल सीरियल नंबर मिल जाएगा, जो कि मैं खुद संकल्प करूंगा। ये थी सूचना। 16 जुलाई यथायात्रा, 14 जुलाई से गुप्त नवरात्र। ये 9 दिन सिवाय यानी 22 जुलाई को छोड़ के बाकी जो 8 दिन कोई जोड़ना मेरे से चाहते हो पूरा अनुष्ठान में, नवरात्र का जो अनुष्ठान पूरा 3 घंटा का, और उसी दिन और किसी का नहीं, ओनली आपका ही नाम संकल्प है उस दिन का पूजन, वही आहुति, संकल्प, अनुष्ठान, सारे चीज। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर नवरात्र में जोड़ने का इच्छा है तो। चलते हैं वीडियो के ऊपर। ये एक छोटा सा वीडियो कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसमें नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से
और एक चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से इसको आप डेली हिसाब से यानी राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं। कर्क लग्न, कारण के ऊपर फोकस मत करिए। कारण यूं ऐसे आते हैं, कारण यूं ही ऐसे जाते हैं। कारण के ऊपर आप फोकस करते रहोगे तो आप पे पीछे पड़ जाओगे। कारण अजीब सा चीज है, परिणाम अजीब सा चीज है, और ये परिणाम तक पहुंचने के लिए कारण जिम्मेदार बनता है, लेकिन कारण सच्ची में फोकस चीज नहीं है। प्रभु रामचंद्र 14 साल एक राजकुमार, घर बार संपत्ता राज्य सेना सैनिक विलास की जीवन जाना पड़ा एक असुर रावण के साथ युद्ध करने। पत्नी चली गई, बानर सेनाओं के साथ दोस्ती हुई, सुग्रीव मिले, हनुमान जी मिले, सेतुबंध बांधा। क्या एक विधवा औरत जिसके नाम है मंथरा, इतने चीज घटित होने के लिए क्या मंथरा ओनली रेस्पॉन्सिबल? मंथरा की वजह से सब हो गया। इतना बड़ा रामायण के लिए क्या मंथरा रेस्पॉन्स मतलब वरदान है या अभिशाप है या क्या हो? यानी मंथरा का किए हुए कर्म की वजह से क्या सब हुआ? परिणाम को फोकस करें, कारण यूं ही आता यूं ही चला जाता। कारण के पीछे मत भागिए मेरा प्रिय कर्क लग्न। जितने दिमाग का ताकत आप वेस्ट करोगे कारण के पीछे कारण के पीछे कारण के पीछे, तब तक आप परिणाम को छोड़ते जाओगे, परिणाम आपसे दूर भागता जाएगा। परिणाम के ऊपर जाइए और वहीं पर स्टिडे रहिए और वहीं से नजर डाले कारण के ऊपर, तभी आपको आंसर मिलेगा। कारण आता है यूं ही आता है। वीडियो के ऊपर चलते हैं। लग्न कर्क लग्न, अभी लग्न में बृहस्पति की उच्च का है, यह हाईली एक्सटालेशन का पोजीशन बृहस्पति, और भाग्य भाव का अधिपति ऑल्सो छठा घर का जबरदस्त उच्च का जगह है बृहस्पति का, एक शुभकारी प्लैनेट। और ये 18 अगस्त को 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का वीडियो, लेकिन 18 अगस्त को बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में एंट्री करेंगे जो बुधदेव का है। पूरा फोकस करिए वीडियो के ऊपर। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बुधदेव आपका है कौन? 12वां घर का ओनर, ऑल्सो तीसरा थर्ड हाउस का ओनर, नक्षत्र बुधदेव का। अभी बुधदेव आज का डेट में यानी 12 जुलाई आपका बुधदेव 12वां घर में, सॉरी 17 जुलाई को बुधदेव आपका 12वां घर में। और ये बुधदेव बकरी कर्क साइन में 29 जून 2026 को हुए, और ये जो पोजीशन में अभी वो ट्रांजिट कर रहे हैं, ये 17 जुलाई तक ये मिथुन साइन को ट्रांजिट में आ जाएंगे। 17 जुलाई, आज 13 तारीख है। फिर मिथुन साइन में एंट्री करेंगे ये 7 जुलाई 2026, यानी कर्क साइन से एंट्री बकरी की पोजीशन मोशन में 29 तारीख से 7 जुलाई को ये एंट्री करेंगे मिथुन साइन में, जो आपका 12वां घर है। इनका नक्षत्र अश्लेषा, जहां पर अभी बृहस्पति है, और ये बुधदेव आपका 12वां घर में है। इसी घर के ऊपर राहु 8वां घर में, यहीं से पंचम दृष्टि में देखे क्या रिलेशन बनता है। राहु का पंचम दृष्टि में आपका 12वां हाउस, 12वां लॉर्ड,
और 12वां लॉर्ड बुद्धदेव का नक्षत्र में आपका भाग्य भाव का अधिपति जो हाईली एक्सटालेशन पोजीशन में बैठे हैं, और सूर्यदेव एंट्री किए हैं जस्ट 00.01 डिग्री में, और बृहस्पति यहां 9 डिग्री में, यानी 10 डिग्री के अंतराल में सूर्य से कोई भी प्लैनेट रहे तब तो वो कम्बस्ट हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है। तो यहां आपका भाग्य भाव का अधिपति इतना उच्च के होने के बावजूद भी वो कम्बस्ट अस्त है। ताकतवर कौन? जो बकरी पर प्लैनेट है, जबरदस्त ताकत है उसके पास उस टाइम, और वो 12वां घर को ट्रांजिट कर रहा है आपका लग्न से उल्टा, और इसी 12वां घर के ऊपर राहुदेव का दृष्टि। राहु कहीं आपका विपत्त तारा में है, प्रत्यरी तारा में, क्षम तारा में पड़ता है 3 नक्षत्र। राहु का 3 नक्षत्र, राहु का 3 नक्षत्र जो कि स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, ये 3 नक्षत्र आप बांट दीजिए। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यरी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र, ये 9 जोन में किस में पड़ता है? कहीं विपत्त तारा में, प्रत्यरी तारा में, क्षेम तारा में और बद्ध तारा में आता है तो स्थान परिवर्तन का योग, अगर जॉब में, कैरियर में हो, पक्का ट्रांसफर, कमेंट सेक्शन को लाए। कहीं राहु का भी महादशा चल रहा है, अजीब सा प्लैनेट है, माया, छल कपट का, वो जाल में वो फंसाने का कोशिश करेगा जहां पर कुछ है ही नहीं, दिखाएगा बहुत कुछ, दिखाएगा सपना, मंजिल पास है और थोड़ा चले तो मिल जाएगा, फिर और थोड़ा चले तो मिल जाएगा, फिर और थोड़ा चले तो मिल जाएगा, लेकिन सच में आप जितना चले मिलने वाला कुछ नहीं है। ये है राहु, अजीब सा प्लैनेट। उसको जितना पॉजिटिविटी में सोचा जाए उसको उतना नेगेटिव में सोचा जाए। रातों रात करोड़पति बना देने वाला और रातों रात रोडपति बना देने वाला। देखें आपका राहु किस पोजीशन में है, बड़ी बात कर्क लग्न के लिए, क्योंकि आपका लग्नाधिपति चंद्रमा का सबसे परम दुश्मनी होती है राहु से। जो देवता उनका पंक्ति में बैठ गया था राहु अमृत पान के समय में, और अमृत पी लिया, यहां तक आ गया, उस टाइम सूर्य और चंद्रमा दोनों ने पहचान लिया, हल्ला मचाए, अरे ये एक असुर हमारा पंक्ति में बैठ गया और अमृत पा लिया, खा लिया, पी लिया। ये विधि का विधान है, ये पास्ट लाइफ का कर्मा है राहु का, उसको मिलेगा अमृत, लेकिन वहां तक जहां तक एक सर का पावर रहेगा, बाकी शरीर का निचले भाग जो धड़ होती है वहां पावर नहीं रहेगा। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र में उसको 2 भाग में बांट दिए, उसका रोल कुछ अलग, इसका रोल कुछ अलग हो गया तभी से। ये मेटेरियल, ये डिटैचेबल, राहु मेटेरियल, ये केतु डिटैचेबल, ये कनेक्शन को जबरदस्त बनाता है, ये कनेक्शन को तोड़ देता है, ये रिलेशनशिप में कई मेटेरियलिज्म को ले आता है, ये रिलेशनशिप में बिल्कुल कटअप कर देता है। जो सबसे प्यारी चीज होती है वो कट कर देता है केतु, क्योंकि जब आप छोड़ोगे तब तो आपको पाओगे, जब आप छोड़ना सीखोगे तब आपको मिलना क्या रास्ता शुरू हो जाएगा। केतु का लेसन है ये। राहु और चाहिए, शांति नहीं है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लॉस हो रहा है यहां, ये लॉस को देखता नहीं इंसान, कितना जाता है, चले कोई बात नहीं, लेकिन और चाहिए। ये जो एक अनफुलफिलमेंट, ये राहु है। राहु की स्थिति में आपका है, पत्रिका आप खुद देखिए, नक्षत्र क्या बिलोंग्स करता है राहु। राहु आपका जन्मपत्री में 12 घर में कहां पर है? अगर वो नेगेटिव स्थिति में है, नेगेटिव युति में है, कहीं लग्नाधिपति चंद्रमा के साथ राहु युति है आपका जन्म पत्रिका में, बड़ी बात है। पत्रिका आप खुद देखिए, राहु किसका नक्षत्र में है, राहु और चंद्रमा किसका नक्षत्र में, आपस में ना ये राहु निचोड़ देता है चंद्रमा को। सॉफ्ट पावर है, इमोशनल चीज है। चंद्रमा का तेज में गर्मी नहीं है, शीतलता है। चंद्रमा किसी का शत्रु हो सकता है, लेकिन किसी और चंद्रमा के लिए शत्रु नहीं, समभाव संपन्न, वो किसी को शत्रु नहीं मानता है। इसलिए तो 2.5 दिन का ट्रांजिट इसको मिला है। यह हर प्लैनेट का थ्रो ट्रांजिट करता है 28 दिन में, हर प्लैनेट को टच करते 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 चंद्रमा ट्रांजिट करता है।
वो किसी को माना नहीं है अपना शत्रु, लेकिन दूसरा बड़ा तो शत्रु बनता है। और बेसिकली राहु का वो जो परम धर्म है कि मेरे को इतने बड़े पंक्ति में पकड़ा दिया तो बहुत कुछ किया तुम दोनों ने, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मेरे बस का चले तब तो मैं ग्रहण लगा के रहूंगा, मैं आपको ये पृथ्वी से दूर भगा दूंगा, कोई देख नहीं पाएगा मेरे छाया के कारण। ये हिंदू माइथोलॉजी है। सो ये बड़ी बात है जो स्थिति, एक्सपेंडिचर, फालतू का एक्सपेंडिचर, लेकिन लग्न में बृहस्पति है और भगवान सूरज सेकंड हाउस का ओनर यानी पैसा का, इसी घर के ऊपर राहु का भी दृष्टि। जो बातें मैंने बताया कि चंद्रमा के साथ राहु का स्थिति आपका पत्रिका में क्या है, सूरज के साथ राहु का पत्रिका में भी क्या संबंध बनता है, ये दो चीज आपको देख लेना। मित्रों, कर्क लग्न, बड़ी बात, हमेशा राहु का स्थिति देखिए, कहीं इस तरह का स्थिति बनता है ना, आप दुर्गा सुक्त कीजिए। राहु किसी को मानता नहीं, कोई पावर को, एक राक्षस है। कहा जाता है कि किस रेमेडीज कल मेजर में कि काल भैरव का पूजन में राहु शांत हो जाती है, क्योंकि काल भैरव के पास हर प्लैनेट्स जाते हैं, हर प्लैनेट्स जाते हैं, वहां पर कोई राहु केतु शनि किसी का बस नहीं चलता। लेकिन मां भगवती दुर्गा जी का सुक्त, सहस्त्र नाम, ध्यान, भक्ति, पूजन, आहुति, उपासना, ओनली द बेस्ट रेमेडीज है फॉर राहु। कंट्रोल करने वाला कोई पावर है अगर, ये फेमिनाइन एनर्जी, ये ओनली द फेमिनाइन एनर्जी कैन कंट्रोल द राहु नेगेटिव एनर्जी। बृहस्पति का स्थिति यही है। आपका जोगोकारक प्लैनेट मंगल है भी, जोगोकारक यानी पंचम भाव का अधिपति, दसम भाव का अधिपति मंगल भी 11th हाउस में है। और ये मंगल अब रोहिणी नक्षत्र में 26 जुलाई को एंट्री करेंगे। 17 जुलाई से ये वीडियो 7 दिन के बाद रोहिणी नक्षत्र, जो कि आपका लग्न लड़ चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है और 11th हाउस में, यहां से 11 से पंचम को डायरेक्टली चंद्रमा, ये मंगल का दृष्टि, और 6 हाउस हर चैलेंज के ऊपर मंगल का दृष्टि, बिंदास ट्रांजिट है अभी। लेकिन सर यहां कुछ दिन पहले शनि का दृष्टि में, बट शनिदेव बकरी होने जा रहा है मीन साइन में 27 जुलाई को। 17 जुलाई यानी 10 दिन के बाद शनिदेव यहां टुवर्ड्स बकरी, पीछे की ओर इनका ट्रांजिट हो जाएगा। तो शनिदेव का तीसरा दृष्टि से अब मंगल फ्री हो गए। जो जोगकारक प्लैनेट 11th हाउस में है, पंचम भाव को देखता है, छठा घर को देखता है और चौथा यानी सेकंड, द्वितीय भाव को देखता है। तो ये एक प्लैनेट आपका वेल्थ गेन दिलाता है, पैसा देने वाला प्लैनेट मंगल आपको, लेकिन पैसा को अनियंत्रित करना, इनबैलेंस करना, फालतू में एक्सपेंड करा देना, पॉइंटलेस वे में आपका पैसा को बहा देना, जिस हिसाब से आए थे उस हिसाब से चले जाना। रेस्पॉन्स बनता है आपका बुधदेव, रेस्पॉन्स बनता है आपका बुधदेव का नक्षत्र में जाने वाला है बृहस्पति, जो कि आपका भाग्य भाव। एक प्लैनेट आपका जोगकारक प्लैनेट मंगल का स्थिति अभी जबरदस्त पोजीशन में है, शनि बकरी में है। शनिदेव क्या है आपका सप्तम भाव का, अष्टम भाव का अधिपति, और ये जो बकरी टुवर्ड्स द पीछे की ओर यानी अष्टम स्थान की ओर आपका ट्रांजिट, जहां पर राहु है, और जबरदस्त ताकतवर बनता है कोई प्लैनेट अगर बकरी पोजीशन में चलता है। तो टुवर्ड्स राहु के की ओर शनि का बकरी, और शनि मीना साइन में तो बकरी रहेंगे, और रेवती नक्षत्र में भी शनि है, लास्ट नक्षत्र। मैंने वीडियो में बताया कि द एंड नक्षत्र इज रेवती। इसको आप सृष्टि का संरचना, एक नया रिवोल्यूशन, नयापन, सारे मेल धूल को झाड़ दे, एक नया चीज,
ये शनि जी सारे कचरा को अब ये हटा देंगे। आज का स्थिति में क्या चल रहा है आप देख रहे हुए होंगे। कहां 50 मिसाइल किसी ने मारा, किसी ने 150 बम फेंका, कई लोग मरे जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को जो चलाते हैं ये सब। ये अपना पैसों पे गुरूर है उतना, ओनली पैसा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। लेकिन क्या कुछ हो जाता है इसी बीच में, उनके लिए सोचने के लिए टाइम नहीं, उनको साबित करना कि मैं ताकतवर हूं। चले भाई साबित करो। मरे जा रहे लोग, जबरदस्त नुकसान हो रहा है, जनमानस का जो आधारभूत है उसको आप डिस्ट्रॉय करते हो। चले ठीक है, आपके पास पैसा है इसीलिए अच्छा आप करते हो, यू आर परमिटेड। लेकिन ये नतीजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। यह शनिदेव का रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट बकरी के की ओर यह साफ करेगा। जब बकरी से फिर मार्गी होंगे कि नया माहौल क्रिएट करके करके वो जाएंगे और नया शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से मेष साइन में फिर से होगा। तब तक ये ध्वंसकारी, ये विध्वंसकारी, ये डिस्ट्रक्शन स्थिति रहेगा ही रहेगा। मैंने बोला था एक बार कि वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, पानी को लेकर, पानी की परिसीमा को लेकर जबरदस्त युद्ध होगा। 6 साल पहले मैंने मिथुन लग्न में, कर्क लग्न में, मेष लग्न में मैंने बताया था, टाइमिंग बाउंड्री भी दिया था। स्थिति अच्छा नहीं। और कर्क लग्न के लिए बेसिकली एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करें, इनकम आता ही रहेगा। पहले देखिए इनकम तो आ रहा है, लेकिन इसको सही ढंग से मैनेज करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिसमैनेजमेंट आपके लिए आगे का समय के लिए अच्छा नहीं है। कहीं 12वां घर आपका, ये बुद्धदेव आपका क्रेडिट यानी डेफिसिटी मनी डेप्ट में ना ले जाए, डेप्ट में ना ले जाए। पेन एंड पेपर का काम, अभी इनकम टैक्स भरने का लास्ट टाइम जुलाई महीने का लास्ट, तो सरकारी से रिलेटेड कोई भी क्या कुछ काम बाकी है इसको सुधार कर लीजिए ताकि वो आगे कोई बड़ा प्रॉब्लम बन के आपके पास ना आए। छुपाइए मत। राहु मायावी प्लैनेट लोभ दिखाएगा कि इतना अगर मैं शो अप करूंगा तब तो इतना मेरे को देना पड़ेगा, करूं तब तो दूं ना करूं तो देना नहीं पड़ेगा। नहीं सर जी, ये स्थिति आपके लिए वो नहीं है, वो रास्ता। सनिकट बकरी पोजीशन, राहु का अष्टम स्थान में और बुध का इस तरह का हलचल। रहने दीजिए बृहस्पति को, वो आगे बकरी होंगे, कभी देखा जाएगा 12वां घर को। अभी लग्न में है लेकिन नक्षत्र संबंध बनता है बुद्धदेव के साथ। जो पेपर वर्क, पेन पेपर, रिटन डॉक्यूमेंट्स इसमें होता है, उसमें कंप्रोमाइज, नेगोशिएशन, कंसिडरेशन मत कीजिए सर जी। मेरे प्रिय कर्क लग्न, दाम्पत्य जीवन के ऊपर पकड़ रखिए। दाम्पत्य जीवन सप्तम से सेकंड राहु, फ्री फ्रैंक बात करे, मन में कुछ रखे मुंह में कुछ बोले, यह स्थिति आपके लिए अभी का समय में सपोर्टेड नहीं है। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ेगा। तब तो बोलोगे क्यों, एक क्लीन क्लियर सच बता देना, बोल देना बेहतर है। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ेगा, तो बेहतर यही है 10 झूठ बोलवा क्यों, एक सच क्यों ना बता दे। स्थिति यही है अभी का बेसिकली दाम्पत्य जीवन में, वाइफ एंड हस्बैंड में, हस्बैंड एंड वाइफ में, जो भी ये कर्क लगना। राहु आपका अष्टम स्थान, सप्तम से द्वितीय भाव यानी बोली वाणी, इसमें पवित्रता रहना चाहिए। तीसरा का इंटरफियरेंस ना होना चाहिए। जो भी बोले
क्लीन एंड क्लियर। सच आज जो बोलना पड़ता है ना, वो अगर 1 साल के बाद भी बोला जाए, सच वही सच एक बात निकलेगा। लेकिन 10 झूठ वो 1 साल के बाद अगर बोला जाए तो 10 परफेक्टली नहीं निकलेगा, फिर वो 10 में से और 10 जोड़ना पड़ेगा झूठ। कर्क लग्न समय स्थिति ये बुद्ध देव की वजह से ठीक नहीं। गणपति का, महागणपति का अगर पूजन करते हो तो ठीक है, नहीं तो ओनली सिंपल सा एक लेटर गंग प्रोनाउंस कीजिए ना, गंग गणपतये नमः। गंग अजीब सा प्रोनाउंसिएशन, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन, इसमें जीव का उतना रोल नहीं होती है। हर लेटर में क्या प्रोनाउंसिएशन का क्या पावर है, ये गंग में क्या पावर है। इसको जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वो थ्रोट, टंग, अंदर से जो वॉइस एयर जिसको बैलेंस करता है, ये सारे चीज का काम किस तरह का करता है। और वो गंग गणपति बोलने से पर्टिकुलर एक आरा के ऊपर उसका एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है। हर लेटर में यही जादुई करिश्मा। सिंपल घर से निकलते हो बस ओम गंग गणपते नमः। चले गाड़ी स्टार्ट लगाइए, आगे जाइए। जबरदस्त प्रोटेक्शन, कम से कम एक सात्विक प्रोटेक्शन गणपति जी से मिल जाएगा। करके देखिए। और ज्यादातर ये राहु पीड़ित है तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सुक्त, ये जबरदस्त रेमेडीज है। शनि भाग्य भाव ये स्थिति, और शुक्र आपका 11th का और चौथा का। अभी केतु के साथ शुक्र यानी सेकंड हाउस, राहु के साथ मिले हुए संबंध, और ये शुक्र का जो ट्रांजिट है सिंह साइन में 18 अगस्त, 17 जुलाई से 17 अगस्त, 18 अगस्त को सिंह साइन को जाएंगे। 18 अगस्त को शुक्र 4 जुलाई 2026 को लियो साइन को जाएंगे। 4 जुलाई, 17 जुलाई का ये वीडियो, 4 जुलाई से लियो साइन को चले जाएंगे। और पूर्वा फाल्गुनी 16 जुलाई को खुद का नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का, फिर कन्या को एंट्री करेंगे 1 अगस्त को। 17 अगस्त तक का ये वीडियो, 1 अगस्त तक यानी 13 दिन के बाद शुक्र आएंगे आपका 3rd हाउस को, शनि के साथ संबंध यहां बनेगा। और शुक्र आपका सुख भाव का, माँ का, मम्मी का, घर का ओनर, ऑल्सो पैसा की घर का, लक्ष्मी जी का घर यही है। और भी ये 2nd हाउस में, ये पैसा की घर में, सो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर से बेनिफिटेड। और शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये डेट में है, खुद का नक्षत्र में, कहीं ना कहीं से सरकारी स्तर से पैसा। बृहस्पति से 2nd हाउस, शुक्र केतु के साथ, केतु खुद का नक्षत्र में है, और ये द्वितीय भाव पैसा का। तो सरकारी स्तर से पड़ा हुआ पैसा, पड़ा हुआ बिल पेमेंट नहीं हो रहा है, उसका जो प्रोसेसिंग, ये टाइमिंग में शुक्र ये चीजें तो दिलाएंगे, ये सक्सेस कराएंगे। लेकिन कई लिहाज से, कई दिशा से पैसा तो आएगा। पैसा को सही मैनेजमेंट करना अभी का टाइमिंग आपके लिए है। करोगे तो ठीक, नहीं करोगे पंडा जी को बताने को है, बस बता दिए। स्वास्थ्य लग्न में बृहस्पति, मकर साइन के ऊपर दृष्टि, सप्तम। पार्टी में जाना, ग्रुपिज्म में मिल के बैठना, खाना जो आपको रियल अच्छा नहीं लगता है लेकिन मजबूरन खाना पड़ता है। ग्रुपिज्म में जो पार्टी होता है, जो दोस्तों की, रिश्तेदारों की, वो जो सब होता है, इसी चीज को परहेज रखे, क्योंकि 7th हाउस के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि, और ये शनि का घर, शनि बकरी पोजीशन में आ रहा है। राहु आपका अष्टम स्थान, 7th से 2nd, यानी बोली वाणी, मुंह में जो चीजें लिया जाता है वो खाना पीना, कहीं वो फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस यहां दिखता है। आप अपने रूटीनाइज्ड के हिसाब से खाना खाते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन जब आपका रूटीन से आप बाहर आ जाओगे,
बाहर क्या है, सप्तम स्थान, एक पब्लिक, एक रिलेशन, एक ससुराल की साइड, एक दोस्त की सर्कल, एक अजीब सा माहौल जहां पर उनका हुकूमत चलता है, उनका आइडियोलॉजी चलता है। रसोई क्या होगा, क्या खाना परोसा जाएगा, उनके हिसाब से है, लेकिन आपके हिसाब से नहीं है। और वो चीज आपका शरीर कितना एक्सेप्ट करेगा, कितना नहीं करेगा, आपको पता है, लेकिन मजबूरन आपको खाना पड़ेगा। अगर खाया, ये फूड पॉइजनिंग का स्थिति यहां अष्टम स्थान में रहा हुआ है और शनि का ट्रांजिट आ रहा है। सर कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप हाँ या ना में आप रिटर्न जवाब दे सकते। फिर भी बोल रहा हूं कि ये कोई जन्म पत्रिका कोई इंडिविजुअल का नहीं है, ये ग्रॉसली एक प्लानेटरी पोजीशंस जो कर्क लगने के लिए क्या एनर्जी रिलीज करेंगे, इसके ऊपर ये चर्चा। एक पत्रिका इंडिविजुअल देखेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। ट्रांजिट बहुत मायने रखता है। महादशा अंतरदशा के हिसाब से जैसे 50% वो बेस करता है, ट्रांजिट आपका वही 50% बाकी बेस करता है। जीवन के साथ जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन हर किसी का ट्रांजिट के साथ क्या तालमेल है वो डिग्री से पता चलता है। आपका प्लैनेट कितना ताकतवर है, क्या स्थिति, किसके युति, कौन सा हाउस में, एस्पेक्ट कौन करता है, दृष्टि किसका है, नवांश में क्या, अष्टवर्ग में पावर क्या। सो चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तारा चक्र मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जो महादशा अंतरदशा आपका चल रहा है वो ये 27 नक्षत्र का जो चक्र 9 में भाग किए गए, एक एक सेक्शन में जो 3-3 नक्षत्र, वो आपका जन्म से अतिमित्र तक किस में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप राशि के हिसाब से कैलकुलेशन ले, इसको आप लग्न के हिसाब से भी कैलकुलेशन ले। जो ज्यादा पावरफुल बनता है वो चीज आपका जीवन में आप अटैचमेंट कीजिए और देखिए, परखिए ज्योतिष क्या काम करता है। चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से 16 जुलाई सिंह साइन आपका सेकंड हाउस, शुक्र और केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, राहु का दृष्टि सेकंड। बोली वाणी में आप कसस रहिए, बात से मुंह से ऐसे क्या कुछ बात निकलेगा जो सामने वाले को कड़वा लगेगा। कन्या साइन 18 जुलाई टाइम दिया है सर जी, आप इसको स्क्रीनशॉट रख सकते। कन्या साइन थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन, भाई बहन का, इसी घर के ऊपर तीसरा दृष्टि सूर्य का, लेकिन इसी घर के ऊपर शनि का दृष्टि। शनि बकरी तो है, बावजूद इसके दृष्टि तो थर्ड हाउस में रहेगा ना आपका। सो भाई बहन जो कलीग होती है, जो मौसी की, पड़ोसी की, बुआ की, ऐसे जो भाई बहन जो चीज होती है, उनके साथ कम्युनिकेशन को अच्छे रखे। आपका अननोइंगली क्या कुछ बात निकल जाएगा जो ठीक नहीं रहेगा। क्रॉस दे देता हूं। तुला साइन 21 जुलाई चौथा घर, डायरेक्ट दसम स्थान के साथ संबंध बनता है। खुशी में बढ़ोतरी, जॉब एंड प्रोफेशन एंड कैरियर में बढ़ोतरी, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, बेस्ट जाएगा दिन। डबल टिक देता हूं। वृश्चिक चंद्रमा का नीचता का घर है और ये मंगल का घर है, ये पंचम भाव है, भाग्य भाव से भाग्य भाव, पंचम से पंचम भाग्य, शनि बैठे। मंगल का खुद का घर के ऊपर दृष्टि है 11th हाउस से, और मंगल आपके लिए जोगो का प्लैनेट, यानी पंचम का ओनर है, ऑल्सो दसम का। जब प्रोफेशन पैसा के लिहाज से डेट अच्छा जाएगा, चाहे चंद्रमा नीच का हो। धनु साइन 26 जुलाई, ये 6 हाउस आपका, ये बुद्धदेव का दृष्टि में रहेंगे। 12वां घर के साथ संबंध चंद्रमा का, आपस में चंद्रमा बुद्ध बनते नहीं है। क्रेडिट मत करिए, क्योंकि करोगे तब तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसको 3 क्रस देता हूं। मकर साइन 28 जुलाई, सप्तम स्थान, बृहस्पति का दृष्टि तो है, सूर्य की भी दृष्टि है, लेकिन ये दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, सोसाइटी सर्कल में आपका जो
बैठक उठक, बैठना उठना, किन किन लोगों के साथ, किस लेवल के साथ आप बैठक करते हो, यहीं पर बृहस्पति का दृष्टि। सो वो चैनल आपका बढ़ने वाला है, सराहना मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। 31 जुलाई कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष, केतु का दृष्टि, दाम्पत्य जीवन को सुधार रखे, सोशल सर्कल में अपना बेस को ठीक रखे, कम से कम बात करे। फिर शनि का वक्री, 9th हाउस में शनि के साथ 20 दोष, ये डेटेड सबके लिए ठीक नहीं, यहां से यहां तक 31 से 2 तारीख तक। 4 अगस्त मेषा साइन है आपका 10th हाउस, कोई भी मालेफिक का दृष्टि यहां नहीं है। जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में बेनिफिट लाएगा ये। 17 अगस्त वृषभ साइन, चंद्रमा का उच्च का घर मंगल के साथ 11th हाउस, पंचम को देखेंगे, कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज से इनकम, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ापन, घुसेलू स्वभाव को कंट्रोल रखे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। 9 अगस्त मिथुन साइन, बुध की घर में, बुध की साथ 12वां घर, 6 के ऊपर फोकस, एक्सपेंडिचर फालतू का किस बेकार कारण में, 11 नॉट ओनली एक्सपेंडिचर, ये 12वां घर ना कई लिहाज से देखा जाए खाली ये एक्सपेंडिचर नहीं, ये हॉस्पिटलाइजेशन, बुजुर्गों का स्वास्थ्य के प्रति चिंता, ट्रांसफर, प्लेस चेंज, कई प्रॉब्लम्स है ये 12वां घर, तो इसलिए इसको 4-5 क्रॉस दिया। कर्क साइन, लग्न में बृहस्पति गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का आसपास, अमावस्या का तिथि नियर बाय। सो बृहस्पति के साथ गजकेसरी, लग्न में हमेशा चंद्रमा बहुत शुभकारी होते हैं, जैसे 4 क्रॉसेस दिया है ऐसे 4 टिक देता हूं। सिंह साइन आपका 13 अगस्त को, द्वितीय भाव शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण, लेकिन केतु यहां है, फिर भी ग्रहण दोष। बोली वाणी, परिवार के बैलेंस ठीक से रखे, ऐसे कुछ ना बोल रहे वो किसी को कड़वा लगे, और पैसा के लिहाज से चंद्रमा कहीं से तो लाके देंगे। 15 अगस्त कन्या साइन, 3rd हाउस, शनि का दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखे, परिवार में बड़े भाई बहन के साथ जैसे बात करना ऐसे कीजिए ताकि उनको कुछ कटु ना लगे। एक टिक के साथ तो 2 क्रॉस देता हूं। 17 अगस्त तुला साइन, आपका 4था घर, 10वें घर के साथ संबंध चंद्रमा का, सुख भाव, मम्मी के साथ, मां के साथ, मां का रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओगे, और कैरियर, जॉब, प्रोफेशन के ऊपर भी अच्छे से निभाओगे। 2 टिक देता हूं। छोटा सा वीडियो, कर्क लगना फिर से दोहरा रहा हूं, 22 जुलाई, कोई जोड़ना चाहते हो तो नाम, राशि, लग्न, गोत्र इसी नंबर पे भेजे। 300 रुपया दक्षिणा रखा गया। 1 बजे से लाइव में जुड़िए, आपका नाम खुद मैं संकल्प करूंगा। और स्पेशली नवरात्र में कोई भी दिन, प्रतिपदा 14 तारीख, 15 तारीख से शुरू, बीच में 22 को छोड़ के, बिकॉज 22 मेरा जन्मदिन, 22 को छोड़ के कोई भी दिन आप ले सकते। नवरात्र माँ भगवती से डायरेक्टली कनेक्शन के लिए ओनली आप ही का नाम उसी दिन का अनुष्ठान में रहेगा। और ये दिखावा वाला नवरात्र नहीं है, ये पूजकों के लिए, साधकों के लिए, उपासकों के लिए। अगर आप उस रास्ता का हो तो वेलकम। आज के लिए इतना, नमन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।